प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। कल 9 अक्टूबर 2021 को आपका बीएससी सेमेस्टर का द्वितीय प्रश्न पत्र है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित एक प्रश्न पत्र है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध आपका पेपर है, इंटरनेशनल रिलेशन। इससे संबंधित 100 प्रश्न मैंने आपको आज सुबह भेजे थे, भाग 1। दूसरा भाग भी मैं आपको भेज रहा हूँ। आप इन प्रश्नों को पहले पढ़ चुके हो, लेकिन फिर से एक बार रिविज़न के तौर पर आप इसको एक बार से फिर से सुन लेंगे, इसलिए आपके लिए वीडियो फिर से मैं बना रहा हूँ। काफ़ी प्रश्न ऐसे होंगे जो अगर आपने पुराने वीडियो देखे होंगे तो आपको वो प्रश्न याद हो गए होंगे। तो आप खुद को चेक भी कर सकते हैं कि आपको कितने प्रश्न याद हुए और नहीं हुए। तो फिर से इस वीडियो को देख लीजिए, कम से कम एक वीडियो को 3 बार अवश्य देखा कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये प्रश्नों के उत्तर आपको सबको याद हैं। प्रश्न संख्या 1 है, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? तो ये हुआ था 1 सितंबर 1939 को। प्रश्न संख्या 2, जर्मनी ने पोलैंड पर कब आक्रमण किया? तो ये किया था 1 सितंबर 1939 को। याद रखिएगा, यहीं से द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ था। उस समय जर्मनी का जो तानाशाह था या चांसलर था वो थे हिटलर। प्रश्न संख्या 3, किसने कहा था किसी देश की विदेश नीति उसके भूगोल द्वारा निर्धारित होती है? तो आपको याद हो गया होगा अब तक, वो था नेपोलियन। नेपोलियन कहाँ था? ये फ्रांस में था। याद रखना, फ्रांस का तानाशाह था नेपोलियन। प्रश्न संख्या 4, द्वितीय विश्व युद्ध में हिरोशिमा पर कौन सा परमाणु बम गिराया गया था? तो याद रखिएगा, हिरोशिमा पर लिटिल बॉय गिराया गया था, और जो नागासाकी था, जापान के 2 नगर थे ये, वहाँ पर फैटमैन नाम का एक परमाणु बम गिराया गया था। हिरोशिमा, लिटिल बॉय और नागासाकी में फैटमैन। घटना भी आपको याद है कि कब ये गिराए गए थे, 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को। प्रश्न संख्या 5, आर्थिक तत्व अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये कथन किसका है? तो आपको याद हो गया होगा, इसका आंसर होना चाहिए हार्टमैन, बी। प्रश्न संख्या 6, जो अनिवार्य रूप से पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में, पॉलिटिक्स अमंग नेशन पुस्तक का लेखक कौन है? तो यह है मार्गेंथो। प्रश्न संख्या 7, सौदेबाजी सिद्धांत का मुख्य आधार क्या है? आप सभी को अब तक याद हो जाना चाहिए, संधि वार्ता, युद्ध तथा राष्ट्रीय हित। प्रश्न संख्या 8, शक्ति विश्व राजनीति पर राज्य का संपूर्ण प्रभाव है। ये कथन किसका है? तो यह है पामर पार्किंस का। प्रश्न संख्या 9, राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि का साधन कौन सा नहीं है? तो चुनाव इसका साधन नहीं है। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ ने सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था के लिए जो सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत है, इसे कब अपनाया? तो ये था 1950 में। इस सिद्धांत को जान लीजिए क्या है। यह है एक सबके लिए सब एक के लिए, अर्थात यदि एक राष्ट्र पर आक्रमण होगा तो जो अन्य राष्ट्र हैं वो सब मिलकर के उसकी रक्षा के लिए कार्य करेंगे। प्रश्न संख्या 11, द नर्व्स ऑफ गवर्नमेंट का लेखक कौन है? तो ये है कार्ल डाइच। प्रश्न संख्या 12, ए स्टडी ऑफ वार, आपको बताया जा चुका है, स्टैनले हाफमैन। प्रश्न संख्या 13, परमाणु अस्त्रों की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की पृष्ठभूमि से युद्ध की छाया सदैव घूमती रहती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है E.H. कार का। प्रश्न संख्या 14, शीत युद्ध पुरानी शक्ति संतुलन की राजनीति का नवीनीकरण है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है मार्गेंथो का। प्रश्न संख्या 15, शीत युद्ध का अंत कब हुआ? तो याद रखिएगा 1991 में 26 दिसंबर 1991 को शीत युद्ध का अंत हुआ। उस समय शीत युद्ध का अंत करने का श्रेय मिखाइल गोर्बाचोव, जो सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे, उनको जाता है। बाद में उनको शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। वो वहाँ के अंतिम राष्ट्रपति थे USSR के। प्रश्न संख्या 16, नव शीत युद्ध कब प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था 1979 में, 1979 अफगान संकट के समय। प्रश्न संख्या 17, क्यूबा मिसाइल संकट कब प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था 1962 में। क्यूबा जो है वो अमेरिका के दक्षिण पूर्व में छोटा सा समुद्र टापू जैसा एक देश है, द्वीपीय देश है। वहाँ पर जो USSR था, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, उसने अपनी मिसाइलों को लगा दिया था, तैनात कर दिया था, जिससे अमेरिका उसके बहुत नज़दीक निशाने पर आ गया था। प्रश्न संख्या 18, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जन्म कब हुआ? तो ये हुआ था 1961 में। इसमें याद रखिएगा, गुटनिरपेक्ष आंदोलन से किन व्यक्तियों का संबंध ये पूछा जाता है एग्जाम में? तो नेहरू, नासिर, टीटो, इन 3 व्यक्तियों का नाम आएगा और ऑप्शन आएगा डी, उपरोक्त सभी। तो आप आशा है इसको लिख लेंगे कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कौन थे? नेहरू, नासिर, टीटो। या 2 व्यक्तियों के नाम और भी पूछे जा सकते हैं इसमें, सुकर्णो और क्वामे नक्रुमा। 2 लोग और थे, कुल मिलाकर 5 लोग थे जिन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को जन्म दिया था, लेकिन मुख्य संस्थापक नेहरू, नासिर, टीटो थे। प्रश्न संख्या 19, नाटो की स्थापना कब हुई? तो नाटो की स्थापना हुई थी 1949 में। प्रश्न संख्या 20, वार्सा पैक्ट का संबंध किससे है? तो ये वार्सा पैक्ट है, ये एक सैनिक संगठन था, 1955 में बनाया गया था, जिसका संबंध USSR से है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, सोवियत संघ कहते हैं इसको हम हिंदी में। प्रश्न संख्या 21, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व का स्वरूप कैसा हो गया था?
तो ये द्विध्रुवीय हो गया था। एक ध्रुव पूंजीवादी था जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, और दूसरा ध्रुव था आपका साम्यवादी जिसका नेतृत्व यूएसएसआर कर रहा था। प्रश्न संख्या 22, देतांत का काल या समय कब से कब तक माना जाता है? तो 1962 से 1979 तक का जो समय है वो देतांत का काल माना जाता है। देतांत का अर्थ होता है तनाव में शिथिलता, अर्थात जो यूएसएसआर है और सोवियत संघ रूस था, वो अमेरिका था, अमेरिका और सोवियत संघ के संबंधों में सुधार आने का जो समय था, तनाव में शिथिलता जो थी वो 1962 से 1979 के बीच रही, तो इसे देतांत का काल माना गया। प्रश्न संख्या 23, परमाणु अप्रसार संधि जिसे हम एनपीटी भी कहते हैं किस वर्ष बनाई गई थी? तो ये 1968 में बनाई गई और 1970 में इसको लागू किया गया था। प्रश्न संख्या 24, गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो फिर से वही प्रश्न आपको जो अभी मैंने बताया, नेहरू, नासिर, टिटो ये इसके प्रवर्तक थे। प्रश्न संख्या 25, गुट निरपेक्ष आंदोलन की वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है? तो इनकी सदस्य संख्या है 120। और अगर पूछा है कि सर्वप्रथम इनकी सदस्य संख्या कितनी थी? तो इनकी संख्या थी 25 1961 में, और पहला सम्मेलन हुआ था बेलग्रेड में। प्रश्न संख्या 26, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये हुआ था बेलग्रेड में। डी ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न संख्या 27, चाहे कुछ भी हो जाए हम किसी भी देश के साथ सैनिक संधि नहीं करेंगे, ये कथन किसका है? तो ये था पंडित जवाहरलाल नेहरू का। प्रश्न संख्या 28, गुट निरपेक्ष आंदोलन के में जो सदस्य थे उनकी संख्या कितनी थी? तो प्रारंभिक सदस्य संख्या 25 थी। इसमें एक सवाल संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय उनकी प्रारंभिक सदस्य संख्या कितनी थी? तो आप याद रखिएगा उनकी संख्या थी 51, और पोलैंड 51वां देश था, अंतिम देश, और भारत जो था उसका संस्थापक सदस्य है, क्योंकि भारत उस समय उपनिवेश था उसका ब्रिटेन का, और ब्रिटेन उसका सदस्य था, तो भारत ऑटोमेटिक उसका संस्थापक सदस्य बन गया। प्रश्न संख्या 29, गुट निरपेक्षता निरंतर तथा तेज चालबाजियों के राजनीतिक हृदय पटल पर निरंतर सक्रिय रही है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है चार्ल्स हेमसेथ का। प्रश्न संख्या 30 देखते हैं, निशस्त्रीकरण आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1942 में की गई थी। प्रश्न संख्या 31, किस देश ने सीटीबीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं? तो भारत पाकिस्तान दोनों ने ही इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। सीटीबीटी की फुल फॉर्म होती है कंप्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि, 1993 की है ये। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 32, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो एनपीटी जिसे हम परमाणु प्रसार संधि कहते हैं 1968, ये सही है। स्टार्ट स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, ये जो फर्स्ट थी 1991 में हुई थी, ये भी सही है। स्टार्ट सेकंड 1993 में हुई थी, ये भी सही है। पीटीबीटी जिसको हम पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी कहते हैं, ये 1963 की है। ऑप्शन में 71 दिया है तो इसका ऑप्शन डी गलत होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 33, जैविक शस्त्र समझौता कब लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 1975 में। प्रश्न संख्या 34, परमाणु अप्रसार संधि 1968 में बनाई गई थी, इसे कब लागू किया गया? तो ये 1970 में लागू की गई थी, याद रखिएगा। भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, ये भी आप बात को याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 35, परमाणु अप्रसार संधि समीक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये उत्तर कोरिया में आयोजित किया गया था। प्रश्न संख्या 36, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो आप सभी जानते हैं 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क है। इसकी जो 5 संस्थाएं हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को छोड़कर, उन सबका मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड के हैग, एक जगह है हैग में स्थित है। प्रश्न संख्या 37, संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसका सही उत्तर है 51, अभी आपको बताया था मैंने। प्रश्न संख्या 38, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्यों के पास निषेधाधिकार प्राप्त है? तो इनकी संख्या है 5 जो आजीवन सदस्य हैं इसके, और जो 10 सदस्य होते हैं वो 2-2 वर्ष के लिए अस्थायी रूप से सदस्य चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कुल सदस्य संख्या 15 होती है, 5 स्थायी, 10 अस्थायी। अस्थायी सदस्य 2-2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। इस समय भारत भी संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी सदस्य है 2 वर्ष के लिए। प्रश्न संख्या 39, 2021 में संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो आपको बताया जा चुका है, एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल से हैं, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे, तो आपने बताना है यूथांट, वो एशियाई महासचिव थे। या प्रथम महासचिव कौन थे? तो वो थे ट्राइंग्वे ली, नॉर्वे की। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 41, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या है 10। 42वां, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपको बताया जा चुका है, न्यूयॉर्क में है। प्रश्न संख्या 43, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पेरिस में इसका मुख्यालय स्थित है, 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। प्रश्न संख्या 44, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये नीदरलैंड के हैग में स्थित है, सी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 45, चर्चिल का फुलटन भाषण किससे संबंधित है?
तो इसका फुलटन भाषण संबंधित है शीत युद्ध से। चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और इन्होंने अमेरिका में फुलटन नामक स्थान पर जाकर के एक भाषण दिया था कि सोवियत बर्बरता के खिलाफ आंग्ल अमेरिकी गठबंधन बहुत आवश्यक है। तो इससे शीत युद्ध का प्रारंभ हुआ, क्योंकि इसने सोवियत संघ को बर्बर कहा। बर्बर यानी कि बिल्कुल हिंसक प्राणी, हिंसक राष्ट्र। प्रश्न संख्या 46, शीत युद्ध किस प्रकार का युद्ध था? तो ये एक मनोवैज्ञानिक प्रकार का युद्ध था, जिसमें हम दुष्प्रचार करके दूसरे राष्ट्र को नीचा दिखाने का प्रयत्न करते थे। इसमें दो महाशक्तियां थी, पूंजीवादी साम्यवादी। पूंजीवाद का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था और साम्यवादी का सोवियत संघ। प्रश्न संख्या 47, शीत युद्ध की समाप्ति के लिए कौन सा तत्व कारक उत्तरदायी है? तो वो था यूएसएसआर का विघटन। 26 दिसंबर 1991 को यूएसएसआर का विघटन हो गया था। प्रश्न संख्या 48, शीत युद्ध का प्रतीक कौन सा संगठन 2021 में या वर्तमान में भी अस्तित्व में है? तो इसका सही उत्तर है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक सैनिक संगठन है और 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। प्रश्न संख्या 49, शीत युद्ध के समाप्त होने पर किसका वर्चस्व स्थापित हो गया? तो इस समय यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हो गया है। विश्व एक ध्रुवीय हो गया है। प्रश्न संख्या 50, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण हुआ था 3 अक्टूबर 1990 को। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 51, शीत युद्ध किन दो महाशक्तियों के मध्य हुआ? तो आपको बताया जा चुका है, यूएसए और यूएसएसआर के मध्य। इनकी फुल फॉर्म भी आप हमेशा याद रखेंगे। यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसएसआर यानी कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। प्रश्न संख्या 52, शीत युद्ध शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये थे बर्नार्ड बारूच। प्रश्न संख्या 53, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई थी? तो ये 1948 में की गई थी। प्रश्न संख्या 54, यूएनओ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार वर्ष कब घोषित किया गया? तो ये 1968 को घोषित किया गया था। प्रश्न संख्या 55, शांति के लिए एकता प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो ये 1950 में पारित किया गया था। प्रश्न संख्या 56, पीस एंड वार का लेखक कौन है? तो ये है रेमंड। और वार एंड पीस का लेखक पूछा जाए तो लियो टॉल्स्टॉय। प्रश्न संख्या 57, द 20 ईयर क्राइसिस पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसके लेखक है E.H. कार। प्रश्न संख्या 58, पॉलिटिक्स अमंग नेशन तथा डिलेमास ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक का लेखक कौन है? तो ये है मार्गेंथो। अगला प्रश्न संख्या 59, अंतर्राष्ट्रीय संबंध इंटरनेशनल रिलेशन नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो ये है पामर पार्किंस। प्रश्न संख्या 60, विश्व शांति स्थापना में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका क्या रही? तो कोरिया संकट हो 1950 का, स्विस नहर संकट हो 1956 का, या कांगो संकट हो 1960 का, इन सभी में इसकी भूमिका रही है। उपरोक्त सभी ये होंगे। ध्यान रखिएगा, जहां इस प्रकार के प्रश्न आए, जहां अंत में डी में ऑप्शन में उपरोक्त सभी लिखा होगा, अधिकांश प्रश्नों का उत्तर वही सही होता है, डी वाला, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 61, ग्लासनोस्ट का अर्थ क्या होता है? ग्लासनोस्ट एक रूसी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है खुलापन। इसका प्रयोग जो सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचोव, उन्होंने किया था। ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका दो नीतियां थी उनकी। प्रश्न संख्या 62, गुट निरपेक्षता की नीति का अर्थ है युद्ध में तटस्थ रहना? नहीं, इसका अर्थ है स्वतंत्रता, शांति तथा सामाजिक न्याय में सक्रिय योगदान देना। यह कथन सुकर्णो का है। सुकर्णो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। प्रश्न संख्या 63, भारत को न केवल गुटनिरपेक्ष होना चाहिए बल्कि वैसा दिखना भी चाहिए। यह कथन किसका है? तो यह कथन अटल बिहारी वाजपेयी का है। प्रश्न संख्या 64, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो इनकी संख्या होती है 15, और अगर कार्यकाल पूछे जाए तो 9 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। तो प्रश्न संख्या 65 का उत्तर आपको मिल गया, 9 वर्ष का कार्यकाल होता है। प्रश्न संख्या 66, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो ये थे ट्रैंगवेली, इनको हम त्रिंगवेली भी कहते हैं, नॉर्वे के थे। प्रश्न संख्या 67, शीत युद्ध शब्द को लोकप्रिय किसने बनाया? तो इसको लोकप्रिय बनाया वाल्टर लिपमैन ने। और शीत युद्ध शब्द का जनक कौन था? वो थे बर्नार्ड बारूच। दो अलग अलग चीजें हैं, प्रश्न करते समय ध्यान दीजिएगा इस बात पर विशेष रूप से, जल्दीबाजी में आप इसको टिक मत कीजिएगा। शीत युद्ध शब्द का जनक पूछा जाएगा तो बर्नार्ड बारूच। शीत युद्ध को लोकप्रिय किसने बनाया? तो वाल्टर लिपमैन। दोनों प्रश्नों का उत्तर अलग अलग होगा, ध्यान से कीजिएगा इस प्रश्न को। प्रश्न संख्या 68, साम्यवाद का उदय कब हुआ? तो साम्यवाद का उदय हुआ था 1917 में बोल्शेविक क्रांति के समय, और लेनिन इस साम्यवादी क्रांति का प्रमुख नेता था। जार निकोलस द्वितीय की समय हत्या कर दी गई थी रूस में। 1917 में बोल्शेविक क्रांति भी थी। प्रश्न संख्या 69, अमेरिका सोवियत संघ के मध्य तनाव में शिथिलता 1962 से 1978 या 79 का जो काल था उसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे देतांत कहते हैं या तनाव शैथिल्य का काल कहते हैं। प्रश्न संख्या 70, नवशीत युद्ध काल कब से कब तक रहा? तो ये 1979 से 1990 तक का जो टाइम था उसे हमने नवशीत युद्ध का नाम दिया था। प्रश्न संख्या 71, थर्ड वर्ल्ड या तीसरी दुनिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो ये किया था अल्फ्रेड सोवे ने।
प्रश्न संख्या 72, 21वीं सदी की गुटनिरपेक्षता की नीति क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है द्वितीय गुटनिरपेक्षता की नीति। प्रश्न संख्या 73, देतांत किस भाषा का शब्द है? ये अक्सर कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है और सकता है आपसे पूछा भी जाए इस बार। देतांत फ्रेंच भाषा का शब्द है और इसका अर्थ आपको पता ही है, तनाव में शिथिलता। प्रश्न संख्या 74, सोवियत अमेरिका तनाव में कमी, मित्रता, सहयोग तथा शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति क्या कहलाती है? तो ये है देतांत। प्रश्न संख्या 75, देतांत का सक्रिय काल क्या रहा? तो ये 1970 से 1990 का जो दशक रहा, टाइम रहा, वो देतांत का सक्रिय काल माना जाता है। प्रश्न संख्या 76, क्यूबा मिसाइल संकट कब पैदा हुआ? तो ये 1962 में हुआ। पहले आपको इसके बारे में विस्तार से बताया जा चुका है। प्रश्न संख्या 77, अंतरिक्ष युद्ध जिसको हम स्टार वार्स कहते हैं कब प्रारंभ हुआ? तो ये 1983 में प्रारंभ हुआ था और अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे, वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे रोनाल्ड रीगन। उन्होंने अंतरिक्ष से निगरानी रखने का कार्यक्रम प्रारंभ किया था सैटेलाइट के माध्यम से, तो इसे अंतरिक्ष युद्ध या स्टार वार्स के नाम से जानते हैं। 1983 में ये शुरू हुआ था। प्रश्न संख्या 78, स्टार वार्स कार्यक्रम की घोषणा किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने की? तो आपको बता ही दिया है, रोनाल्ड रीगन ने। प्रश्न संख्या 79, शीत युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो याद रखिएगा जॉर्ज बुश। यहाँ कंफ्यूज मत होना, इनका एक बेटा भी हुआ है, पुत्र है जॉर्ज डब्ल्यू बुश। वो 2000 के समय में, सन 2000 जिसमें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की घटना हुई थी, WTC की, अलकायदा ने आक्रमण किया था, उस समय उनका बेटा था राष्ट्रपति। लेकिन जॉर्ज डब्ल्यू बुश के पापा थे, तो वो भी उस समय राष्ट्रपति रहे हैं अमेरिका के, पिता पुत्र दोनों। प्रश्न संख्या 80, संयुक्त राष्ट्र महासभा का सम्मेलन प्रतिवर्ष किस महीने में होता है? तो ये होता है हर साल सितंबर के महीने में। प्रश्न संख्या 81, एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया? तो ये था हिटलर का नारा। हिटलर को नाजीवाद का प्रवर्तक भी कहा जाता है, नाजी इसकी पार्टी का नाम था। प्रश्न संख्या 82, मेरे पास खून, आंसू, पसीना और मेहनत के अलावा कुछ नहीं है, यह कथन किसका है? तो ये चर्चिल का कथन है, विंस्टन चर्चिल, ये ब्रिटेन के थे। प्रश्न संख्या 83, सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किस देश ने किया? तो 1956 में मिस्र ने इसका राष्ट्रीयकरण किया था। प्रश्न संख्या 84, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश कौन सा था? तो 2011 में दक्षिणी सूडान इसका 193वां सदस्य देश बना था। अंतिम है ये 193वां। प्रश्न संख्या 85, संयुक्त राष्ट्र संघ में महासभा की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षा कौन रही? तो वो थी विजयलक्ष्मी पंडित। प्रश्न संख्या 86, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषाएं कौन कौन सी है? तो वो है अंग्रेजी, फ्रेंच। और अगर आपसे पूछा जाए कि मान्यता प्राप्त भाषाएं कौन सी है, तो वहाँ 6 भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं, अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनी, अरबी, रूसी, चीनी। आप इसी को इसी तरह से याद कर सकते हैं, अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनी, अरबी, रूसी, चीनी। जबकि कार्यकारी भाषाओं के रूप में केवल 2 भाषाएं हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच। प्रश्न संख्या 87 देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है निषेधाधिकार। प्रश्न संख्या 88, संयुक्त राष्ट्र संघ को संसार की नगर सभा किसने कहा? तो ये कहा था सुमा ने। प्रश्न संख्या 89, सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी है, ये कथन किसका है? ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो ये कथन है पामर पार्किंस का। प्रश्न संख्या 90, शीत युद्ध को निलंबित मृत्यु का वातावरण किसने कहा था? तो ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो कृपया इसको याद रखिएगा कि शीत युद्ध को निलंबित मृत्यु का वातावरण नेहरू ने कहा था। प्रश्न संख्या 91, द्वितीय विश्व युद्ध के समय रूस के नेता कौन थे? तो वो थे स्टालिन। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ आपको याद होगा, 1939 से 1945 तक। प्रश्न संख्या 92, शीत युद्ध की समाप्ति के लिए किस सोवियत नेता को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो वो थे मिखाइल गोर्बाचोव। और इनकी किन नीतियों के कारण दिया गया? वो थी ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका। ग्लासनोस्ट का अर्थ होता है खुलापन, पेरेस्ट्रोइका का अर्थ होता है पुनर्निर्माण। प्रश्न संख्या 93, U2 विमानकांड कब हुआ? तो ये U2 जो था, ये विमानकांड 1960 में हुआ। U2 अमेरिका का एक जासूसी विमान था जो रसिया के क्षेत्र में जासूसी करता हुआ पाया गया था। और इसी के बाद रसिया ने अमेरिका के नज़दीक 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट को जन्म दिया था। तो क्यूबा मिसाइल संकट 1962, U2 विमानकांड 1960। प्रश्न संख्या 94, शीत युद्ध के प्रारंभ होने का मुख्य कारण क्या था? तो वो था, मुख्य कारण था अमेरिका द्वारा परमाणु बम के आविष्कार को गुप्त रखना। क्योंकि जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उसमें सोवियत संघ और अमेरिका मित्र राष्ट्र थे, लेकिन अमेरिका ने परमाणु बम बनाया और जापान के हिरोशिमा नागासाकी पर गिराया, और इसकी भनक तक सोवियत संघ को नहीं लगने लगी। तो उसको लगा कि ये किस प्रकार का मित्र है जिसने हमें कुछ भी नहीं बताया और हर प्रकार का जो आविष्कार है उसको गुप्त रखा। तो यहाँ से उनके मध्य तनाव पैदा होने लगा। प्रश्न संख्या 95, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो शांति सेना है उसके सैनिक किस प्रकार के हेलमेट का प्रयोग करते हैं? तो उनके सैनिकों के हेलमेट का रंग होता है नीला, ब्लू। प्रश्न संख्या 96, एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था का संबंध किससे है? तो ये मानवाधिकारों से जुड़ी हुई एक संस्था है। प्रश्न संख्या 97,
यहूदियों का नरसंहार, इसको हिटलर ने क्या नाम दिया था? तो इसको होलोकॉस्ट कहते हैं। ये कहा जाता है कि हिटलर ने गैस चैम्बर में लगभग 8 लाख यहूदियों का नरसंहार किया था और इसको अंजाम दिया था। उसका एक व्यक्ति था जो व्यक्तिगत रूप से उसका विश्वसनीय व्यक्ति था, उसका नाम था आल कमान। आल कमान ने होलोकॉस्ट को अंजाम दिया था और उसमें यहूदियों को उन्होंने सामूहिक रूप से मारा था। 8 लाख यहूदी उसमें मारे गए थे और इसका जो जनक है यहूदियों को नरसंहार करने का व्यक्ति वो है हिटलर, जर्मनी में। प्रश्न संख्या 98, हिटलर ने पोलैंड पर कब आक्रमण किया? तो इसने किया था 1 सितंबर 1939 को और यहीं से द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। प्रश्न संख्या 99, संयुक्त राष्ट्र संघ का पूर्ववर्ती राष्ट्र संघ की इसकी स्थापना कब की गई थी? तो जो राष्ट्र संघ था इसकी स्थापना की गई थी 10 जनवरी 1920 में। इसको भंग कर दिया गया क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था, ये अपने कार्यों को ठीक प्रकार से नहीं कर सका। प्रश्न संख्या 100, संयुक्त राष्ट्र महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के द्वारा। ध्यान रखिएगा, जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव होता है जिससे वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस हैं, इनकी नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की जाती है। प्यारे बच्चों, जो आपका कल पेपर होना है उसका द्वितीय भाग ये आपको भेजा जा रहा है। इसमें भी 100 प्रश्न हैं। 100 प्रश्न आपको पहले भेजे जा चुके हैं। इन 200 प्रश्नों को एक बार ठीक से पढ़ लीजिएगा, कम से कम एक वीडियो को 3 बार सुन लीजिएगा ताकि वो आपको याद हो जाए। अगर याद भी नहीं होता तो कहीं ना कहीं आपके जो अचेतन मस्तिष्क होता है वहाँ ये प्रश्न, इनके उत्तर आपके दिमाग में चले जाते हैं और परीक्षा में जब आपके सामने प्रश्न आता है तो आप उसका उत्तर पहचान लेते हैं कि हाँ ये मैंने पढ़ा है और इसका आंसर ये सही हो सकता है। तो याद न होने की स्थिति में ऐसा होगा। अगर याद हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, आप अधिक से अधिक अंकों से उत्तीर्ण हो। इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है? अगर आपको फिर से ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जुड़े रहिएगा वीडियो से। परीक्षाएं समाप्त होने के पश्चात भी, इसके पश्चात मैं आपको संपूर्ण पॉलिटिकल साइंस, संपूर्ण संविधान विस्तार पूर्वक एक एक अनुच्छेद डिटेल में समझाऊंगा। कोई भी अनुच्छेद इसमें छोड़ा नहीं जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।